हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त से संबंधित है। ठीक है। जब भारत पर अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं तो वो बहुत सारी कुछ आर्थिक नीतियों को अपनाते हैं, जिसमें से जो भूमि से संबंधित नीतियाँ हैं उनसे भी जो है बहुत सारी नीतियों को अपनाया जाता है। यानी कि भूमि से जो लगान वसूला जाता था उसकी कई सारी जो है नियम और कानून जो है उन्होंने बनाए थे। उसी में से तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तीन बंदोबस्त हैं ब्रिटिश कालीन के जो इंपॉर्टेंट है और जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो बंदोबस्त है वो है जमींदारी बंदोबस्त। जमींदारी बंदोबस्त है और फिर जो है उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्त है और फिर जो है थर्ड है महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है। तो इन सब के बारे में हम जो है इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जमींदारी बंदोबस्त की। तो जमींदारी जो बंदोबस्त था वो ब्रिटिश कालीन बंदोबस्त का पहला बंदोबस्त था, जिसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया था। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। जमींदारी जो बंदोबस्त था वो जो है 1793 में जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है लागू किया था। और ध्यान से बात को सुनना, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है या फिर जागीरदारी बंदोबस्त के नाम से भी इस बंदोबस्त को जाना जाता है। ये भी एग्जाम में जो है पूछा गया है। अगर एग्जाम में ये आता है कि इस्तमरारी बंदोबस्त और जागीरदारी बंदोबस्त आता है तो उसका मतलब भी जो है इसी से ही है, जमींदारी बंदोबस्त से। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। सबसे पहले हमने कहा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसको जो है लागू करते हैं और यह देश के 19% भाग पर लागू किया जाता है। ध्यान से बात को सुनना, ये तीनों बंदोबस्त हैं जो अलग अलग भाग पर लागू किए जाते हैं। तो जो जमींदारी बंदोबस्त है या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर जागीरदारी बंदोबस्त या फिर इसको स्थायी बंदोबस्त भी के नाम से भी जाना जाता है, यह देश के कुल 19% भाग पर जो है लागू किया जाता है। 19% भाग पर लागू किया जाता है और इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया जाता है सर्वप्रथम। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत था और बहुत बड़ा प्रांत था। पहले तो ऐसा नहीं था, तो बहुत बड़ा प्रांत था, जिस प्रांत में इसको जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा के 19% भाग पर इस जो है व्यवस्था को लागू किया गया था। ध्यान से बात को सुनना। इसके तहत क्या था कि इसके तहत अंग्रेजों ने, ब्रिटिश कंपनी ने कहा था, मतलब जमींदारों को ये नोटिस किया था कि आप जो है हमें जो है लगान दोगे। ठीक है, यानी कि ये सीधा ना तो कृषक से बात हुई थी ना जो है भूमि का जो रखरखाव था उससे बात हुई थी। यानी कि ये जो जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनको ये जो है उनसे वसूला जाता था। ध्यान से बात को सुनना। अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश सरकार जमींदारी बंदोबस्त में जो लगान वसूलती थी वो डायरेक्ट जो है जमींदारों से वसूलती थी। ध्यान से बात को सुनना, ये जो लगान वसूला जाता था वो जमींदारों से वसूला जाता था। ठीक है, जमींदारों से वसूला जाता था। अब जमींदार क्या करते थे, जमींदार जो है कंपनी को यानी कि ब्रिटिश सरकार को इस लगान का 10/11 भाग जो है ब्रिटिश सरकार को देते थे। ठीक है, जमींदार जो है इसका 10/11 भाग जो है ब्रिटिश सरकार को देते थे और अपने पास जो है 1/11 भाग जो है अपने पास रखते थे। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इसे सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है। सूर्यास्त का कानून इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज जो है जमींदारों को एक डेट फिक्स करते थे कि भाई इस डेट पर जो है आपने जो है लगान को लाना है, वसूल करके जो है हमारे पास जो है जमा करना है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। तो यानी कि आपको जो लगान लाना है वो इतनी तारीख से पहले लाना है और कहते हैं कि उस तारीख से सूर्यास्त से पहले लाना है, नहीं तो आपसे जो जमींदारी जो ये जिम्मेदारी दी थी इसको जो है छीन लिया जाएगा। जमींदारी व्यवस्था को आपसे जो है छीन लिया जाएगा। ध्यान से बात को सुनना। पहले हम इसके बारे में दोबारा से इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है जमींदारी व्यवस्था को जो है, जमींदारी बंदोबस्त को जो है लागू करते हैं। इसको इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जागीरदारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है और इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, यह देश के कुल 19% भाग बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर जो है लागू के संयुक्त प्रांत पर जो है लागू किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो है जमींदारों द्वारा वसूला जाता है, यानी कि इसको वसूलने का जो नोटिस किया गया था वो जमींदारों को दिया गया था। जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जमींदारों को दी गई थी और जमींदार जो है 10/11 भाग जो है ब्रिटिश सरकार को और 1/11 भाग जो है इसका अपने पास रखते थे। ठीक है, और इसको जो है सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है, यानी कि सूर्यास्त के कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद दूसरी जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसको जो है 1820 में
इसे जो है 1820 में टॉमस मुनरो ने जो है लागू किया था। ध्यान से बात को सुनना, रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में टॉमस मुनरो ने जो है लागू किया था और यह जो है कुल 51% भाग पर लागू थी। ठीक है, 51% भाग पर मद्रास, मुंबई और असम, मद्रास, मुंबई और असम में जो है ये लागू थी और ये 51% यानी कि 51% भाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू थी। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद इसमें जो ये वसूला जाता था, इसका सीधा जो है इसमें भूमि पर जो है कृषक का अधिकार होता था, यानी कि ये किसी जमींदार से नहीं वसूला जाता था, ये डायरेक्ट जो है कृषक से, जो किसान खेत मतलब भूमि पर कृषि कर रहा है, ये उस कृषक से जो है वसूला जाता था डायरेक्ट, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये कृषक से लिया जाता था। इसीलिए इसको जो है कृषक, यानी कि इस पर जो है कृषक का अधिकार था। ध्यान से बात को सुनना, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार जो इसको वसूलती थी वो कृषक से वसूलती थी। ठीक है, उसके बाद जो है अब कृषक जो है कंपनी को इसका आधा भाग देना पड़ता था, यानी कि कंपनी को जो है कृषक इसका जो है आधा भाग देता था और आधा भाग जो है अपने पास रखता था। ठीक है, समझ में आ गई बात। रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसे 1820 में टॉमस मुनरो ने जो है लागू किया था और ये 51% भाग पर लागू थी, जो मद्रास, मुंबई और असम में लागू थी। इस पर जो है सीधे जो है भूमि पर कृषक का अधिकार होता था, यानी कि ये कृषक से जो है वसूला जाता था। इसमें हमने बात की तो ये जमींदारों को इसका अधिकार दे रखा था, जमींदार इसको जो है वसूलते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो तीसरी व्यवस्था है हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न जो है पेपर में जो है आ जाता है। तो महालवाड़ी व्यवस्था को जो है 1822 में हॉट मैकेंजी ने जो है लागू किया था। ठीक है, महालवाड़ी जो व्यवस्था थी उसको 1822 में हॉट मैकेंजी ने जो है लागू किया था और यह जो वसूला जाता था वो गांव से, यानी कि ग्राम समुदाय से वसूला जाता था। यह जो वसूला जाता था वो ग्राम समुदाय से वसूला जाता था, यानी कि ये किसी एक जमींदार से नहीं वसूला जाता था, किसी एक कृषक से नहीं वसूला जाता था, यानी कि एक गांव होता था और ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज कहते थे कि भाई पूरा गांव मिलकर जो है एक लगान को इकट्ठा करे और हमारे पास दे। ना तो कोई एक व्यक्ति देगा, कृषक देगा, ना फिर एक कोई जमींदार देगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ये पूरे गांव से सामूहिक रूप से जो है लिया जाता था। ध्यान से बात को सुनना। उसके बाद हम बात करते हैं, यह ग्राम समुदाय व गांव से वसूला जाता था। 1822 में हॉट मैकेंजी जो है इसको लागू करते हैं और यह 30% भाग पर लागू थी। यह जो व्यवस्था थी वो 30% भाग पर लागू थी और पंजाब के उत्तर प्रांत और मध्य प्रांत में जो है ये व्यवस्था लागू थी। ध्यान से बात को सुनना। तो जब ये पहले बार जो है लागू की गई थी तो पहले बार जो है कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को इसका 2/3 भाग देना होगा, यानी कि जो लगान का जो है 2/3 भाग ब्रिटिश सरकार को देना होगा और फिर बाद में जब जो है इसको 2/3 से 2/3 से आधा कर दिया गया था, 1/2 भाग कर दिया गया था। ठीक है, ध्यान से बात को सुनना। यही जो है 3 व्यवस्थाएं हैं, इनसे प्रश्न आ भी जाता है और बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से ये याद भी हो जाती है। सबसे पहले हमने बात की जमींदारी व्यवस्था, जिसको इस्तमिरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। जमींदारी बंदोबस्त को इस्तमिरारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, या फिर इसको सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, यह जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में जो है लागू किया गया था। इसे इस्तमिरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। अगर हम जमींदारी की बात करें तो ये 19% भाग पर लागू थी और रैयतवाड़ी व्यवस्था 51 यानी कि 51% भाग पर जो है लागू थी और महालवाड़ी व्यवस्था 30% भाग पर जो है लागू थी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।